आज भगवान आए और मैया की गोद में बैठ गए। मैया से कहने लगे, मैया तू मोकू यूं बता, तो को दूध प्यारो है या तो को पूत प्यारो है। मैया कहवे के ताई लगी तारी की तू कैसी कैसी बात कर। दूध तो सुबह नहीं तो शाम को मिल जावेगा, शाम को नहीं तो सुबह मिल जावेगा, पर पूत तो भगवान की कृपा से जीवन में एक बार ही मिले। या सो दूध से प्यारो पूत हो गए। भगवान की अच्छी बात, भगवान मैया की गोद में बैठे रहे। मैया अग्नि पर एक पात्र में दूध रख करके आई थी गर्म होने के लिए। जब दूध ने ये बात सुनी कि मैया ने पूत को प्यार दीनो और दूध को तिरस्कार कर दीनो, तो वो दूध दुखी होकर के उफान पर आ गया। दूध उफनने लगा, जमी पर गिरने लगा। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया तू लाला को अपनी गोद में बिठा करके रखी है और वहां पर जो दूध गर्म करने के लिए रख करके आई थी वह दूध में उफान आए रहे। जैसी ये बात मैया ने सुनी, कन्हैया को उठायो, धम्म से जमीन पर पटक्यो और दूध उठावे के ताई चली। भगवान क्रोधित हो गए कि अभी अभी मैया बोल रही थी कि मोकू पूत प्यारो है, दूध प्यारो नाए, और जैसी दूध की सुनी तो पूत को पटक दीनो और दूध को उठावे के ताई चली। एक मटकी रखी थी, एक बड़ो सो पत्थर उठायो, धम्म से जैसी वह मटकी पर मारियो, मटकी फूटी। जैसी मटकी फूटी तो भगवान दुखी है गए, अब मैया मेरी पिटाई करे। भगवान जाकर के ऊखल पर खड़े है गए। मैया आई, मैया ने सबसे पहले फूटी मटकी को देखियो, हंसी। लेकिन फिर मैया ने सोचियो, यदि मैं हंस कर के लाला की गलती को टाल दूंगी, लाला बिगड़ जाएगा। मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के ताई चली। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया जा रही, पर मैया कन्हैया को नहीं पकड़ सकी, क्योंकि चांदी की छड़ी मैया के हाथ में थी। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक भक्त और भगवान के बीच में अभिमान रूपी चांदी की छड़ी होगी, तब तक भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये छड़ी रूपी अहंकार को जब तक आप त्यागेंगे नहीं, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, कन्हैया आकर के मैया के बंधन में आ गए। मैया कन्हैया को लेकर के आई, एक रस्सी से ऊखल से बांधना चाहा, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर से रस्सी लेकर के आई, उस रस्सी से बांधना चाहा, रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया तीसरी रस्सी लेकर के आई, उससे बांधना चाहा, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। सारे के सारे ब्रजमंडल की रस्सियां लेकर के मैया आई, लेकिन अंत में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मानो रस्सी कहना चाहती है मैं अदिति हूं, और ऊखल कहना चाहते हैं मैं कश्यप हूं, और जो कृष्ण है ये मेरे बामन है। हम कभी भी अपने बामन को बंधने नहीं देंगे, इसलिए रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान समझ गए कि मैया बहुत परेशान है। भगवान अपने आप से ही बंध गए। मैया ने दूसरी ग्रंथि लगा दी। रसोई कक्ष में जाकर के मैया बहुत रोई। भगवान वहां से घुटमन घुटमन चलते चलते आए। यमलार्जुन नामक 2 विशाल वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के मध्य में से निकले। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े, उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्री। भगवान ने दोनों पर कृपा की और उनको परम धाम को भेजा। सारे के सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए कि जब से लाला का जन्म हुआ है, तब से ब्रजमंडल में
कोई ना कोई उपद्रव होगा। अब इस गोकुल नगरी में हमको नहीं रहना चाहिए, इस गोकुल नगरी को त्याग करके कहीं और चलना चाहिए। नंद उपनंद महानंद ने वृंदावन का संकेत दिया कि श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा परम पवित्र क्षेत्र है जहां पर हमारे ग्वाल बालों को, कृष्ण बलराम को कोई कष्ट नहीं होगा। सारे के सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने छकड़े सजाए और सीधाम वृंदावन में आकर के सेवा कुंज में भगवान ने श्री किशोरी जी के दर्शन